2025 की बिगेस्ट मर्जर खबर एक अफवाह या अटकल हो सकती है जिसका इस्तेमाल क्लिकबेट के तौर पर किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है। सरकारी स्थिति 2 दिसंबर 2025 को वित्त राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसयू बैंक के विलय, मर्जर या समेकन कंसोलिडेशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब सरकार ने फिलहाल किसी भी बैंक विलय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बैंक विलय, मर्जर की अटकलें, स्पेक्यूलेशंस और अलर्ट। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बैंकिंग सेक्टर के विशेषज्ञों के बीच यह अटकलें चल रही हैं कि सरकार भविष्य में सरकारी बैंकों की संख्या को कम करके 4-5 बड़े और मजबूत बैंकों तक सीमित कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में जिन बैंकों के विलय की संभावना जताई गई है उनमें निम्नलिखित छोटे पीएसयू बैंक शामिल हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक -IOB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, UCO बैंक, बैंक ऑफ इंडिया -BOI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब और सिंध बैंक। इन्हें SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बोबी, कैनरा बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है। बैंक खाता धारकों के लिए अलर्ट फॉर अकाउंट होल्डर्स। अगर आपका बैंक विलय की अटकलों में शामिल है तो आपको घबराना नहीं चाहिए बल्कि तैयार रहना चाहिए। विलय से आपके खाते पर क्या असर पड़ता है? पैसा सुरक्षित है। विलय होने पर भी आपके खाते में जमा पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। आपकी जमा राशि, लोन और EMI पर कोई असर नहीं पड़ता। जो बदल सकता है, अलर्ट। आपको अपने बैंक की ओर से आने वाले SMS, ईमेल और आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना होगा क्योंकि विलय के बाद ये बदलाव हो सकते हैं। 1. IFSC कोड। आपका पुराना IFSC कोड बदल जाएगा। आपको नए कोड का उपयोग करना होगा। 2. खाता संख्या। कुछ मामलों में खाता संख्या का फॉर्मेट भी बदल सकता है। 3. चेकबुक, पासबुक। आपको नई चेकबुक और पासबुक लेनी पड़ सकती है। 4. शाखा, ब्रांच। विलय होने वाले बैंकों की नजदीकी शाखाओं को मिलाकर एक किया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या सीधे शाखा से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। किसी भी सोशल मीडिया मैसेज या अनाधिकारिक खबर को सच न मानें। क्या आप किसी खास बैंक के बारे में जानना चाहते हैं जिसके विलय की खबरें आप सुन रहे हैं?